गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। हम लोग आज करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर के लिए किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो ये हाईवे नाइट्स। अब तक भारत की कौन कौन सी फिल्में जो हैं ऑस्कर में नामित हुई हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं आपको। तो 1957 में किया गया था पहले मदर इंडिया को, पहली फिल्म थी मदर इंडिया। 1988 में सलाम बॉम्बे को किया गया था। और तीसरा फिल्म थी 2001 में लगान। और ये जो तीनों फिल्में हैं जो अंडर 5 में आई थी सिलेक्शन होकर। और चौथी फिल्म कौन थी? वो 2004 में श्वास, 2005 में कौन गई थी? पहेली, और 2006 में कौन? रंग दे बसंत थी। लेकिन किसी भी फिल्म को ऑस्कर का अवार्ड नहीं मिला। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 से होती है। इसको कौन सी संस्था देती है? नेशंस मोशन पिक्चर आर्ट्स। नेशंस मोशन पिक्चर आर्ट्स देता है। पिक्चर आर्ट्स देता है। और ऑस्कर और नोबल दोनों से सम्मानित पहला व्यक्ति कौन था? ऑस्कर और नोबल से सम्मानित पहला व्यक्ति था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑस्कर और नोबल दोनों से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति ऑस्कर और नोबल दोनों से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। लेकिन व्यक्तिगत एकल स्पर्धा में भारत के कुछ लोगों को ऑस्कर अवार्ड मिला है। जैसे ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया थी। एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्कर पाने वाली पहली महिला कौन थी या पहला व्यक्ति कौन था भारत का? तो भानु अथैया। वो किसके लिए मिला है? तो 1983 में गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए पुरस्कार जीता था, गांधी फिल्म में। और 1992 में सत्यजीत रे को मिला। 1992 में किसको मिला था? सत्यजीत रे को मिला था। और 2008 में किसको मिला? स्लम डॉग मिलियनेयर में म्यूजिक और सॉन्ग के लिए ए आर रहमान को बेस्ट म्यूजिक कैटेगरी के लिए अवार्ड मिला था। और चौथे व्यक्ति कौन है? स्लम डॉग मिलियनेयर में जय हो सॉन्ग के लिए गीतकार गुलजार को ऑस्कर अवार्ड मिला था। और 2 लोग किसकी पुस्तक है? कोई बताएगा? 2 लोग है गुलजार का। 2 लोग किसकी पुस्तक है? तो यह है गुलजार का। और 5वें व्यक्ति कौन है? स्लम डॉग मिलियनेयर में रेशम पोटकुट्टी को बेस्ट साउंडिंग कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। तो ये कितने लोग हुए? ये 5 लोग हुए जिनको व्यक्तिगत मिला था, व्यक्तिगत ऑस्कर मिला है। लेकिन भारत की ये जितने फिल्में हुई नॉमिनेट करके भेजी गई थी, इनमें किसी को नहीं मिला है। केवल 3 जो फिल्में हैं वो अंडर 5 में स्थान बना पाई। कौन कौन? मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और आशुतोष गोवारिकर की लगान। और व्यक्तिगत स्पर्धा में मिला है 5 लोगों को। हाल ही में अर्थ गार्जियन अवार्ड भारत के किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ये किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है केरल में। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? केरल में विधानसभा की सीटें हैं 140। साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली है केरल में। और केरल में कौन कौन सी झीलें हैं? तो वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। और भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47 है।
वेमनाथ झील पर ही है। और वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? वेलिंगटन द्वीप केरल में ही है। केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? केरल का हाई कोर्ट है एर्नाकुलम में। केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? एर्नाकुलम में है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना कहाँ है? केरल में। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना एक केरल में है। हाल ही में अर्थ गार्जियन अवार्ड भारत के किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह अवार्ड जल अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण और बेस्ट इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेज के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। कौन सी संस्था देती है? तो नेट वेस्ट इंडिया देती है। ये अवार्ड कौन देता है? नेट वेस्ट इंडिया देती है, नेट वेस्ट इंडिया ग्रुप देती है। और हाल ही में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदल के क्या रखा गया है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रामगंगा टाइगर रिजर्व रखा गया है। रामगंगा टाइगर रिजर्व रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के किस कंपनी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को निर्मित करने का निर्णय लिया है? तो गेल। और इसके निदेशक कौन है? तो इसके निदेशक हैं मनोज जैन। और गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। HAL की स्थापना कब की गई थी? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। MTNL की स्थापना कब की गई? 1986 में की गई थी। NTPC की स्थापना कब की गई? तो NTPC की स्थापना की गई थी 1975 में। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका ने चीन में किसको अपना राजदूत नियुक्त किया है? निकोलस बर्न्स को। अमेरिका ने चीन में किसको अपना राजदूत नियुक्त किया है? निकोलस बर्न्स को किया है। अब अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। अमेरिका के विदेश मंत्री कौन हैं? एंथनी ब्लिंकन है। अमेरिका के वित्त मंत्री कौन है? जेनेट एलन है। अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है? लॉर्ड ऑस्टिन है। अमेरिका का ब्लू ग्रास स्टेट किसको कहा जाता है? केंटुकी को कहा जाता है। अमेरिका में ग्रेट लेक्स हैं सुपीरियर, हारून, मिशिगन, ऑन्टारियो और इरी। अमेरिका में विंडी सिटी किसको कहा जाता है? विंडी सिटी कहा जाता है शिकागो को। अभी संयुक्त राष्ट्र खाद्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अभी संयुक्त राष्ट्र खाद्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया? छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं? अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना चलाई गई? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। गार्बेज कैफे योजना। और अभी छत्तीसगढ़ में 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, उसका नाम बताइए। 53वां टाइगर रिजर्व कौन है? गुरु घासीदास वन्यजीव अभयारण्य। बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान
ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें हैं 90। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें हैं 11 और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 5 हैं। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है नूरी। अब साउथ कोरिया के बारे में जान लेते हैं। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन। और इस रॉकेट का परीक्षण का कारण क्या है? उत्तर कोरिया जितने मिसाइलों और रॉकेट का प्रक्षेपण करता है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसने किया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। और इसको क्या कहता है? विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी कहा जाता है। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी किसको कहा जाता है? सियोल को कहा जाता है। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी किसको कहा जाता है? सियोल को कहा जाता है। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी किसको कहा जाता है? एक कहा जाता है सियोल को कहा जाता है। और प्रातःकालीन शांति की भूमि किसको कहा जाता है? प्रातःकालीन शांति की भूमि। प्रातःकालीन शांति की भूमि किसको कहा जाता है? कोरिया प्रायद्वीप को कहा जाता है। प्रातःकालीन शांति की भूमि किसको कहता है? कोरिया प्रायद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है? तो कोंकण शक्ति। भारत और ब्रिटेन के बीच 3 एक्सरसाइज होता है। कौन कौन होता है? एक होता है अजय वारियर। अजय वारियर ये थल सेना का एक्सरसाइज है भारत और ब्रिटेन के बीच में। एक होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष ये वायुसेना का है। और कोंकण ये नेवी का एक्सरसाइज है। नेवी का है। और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा मुंबई। मुंबई के तट पर आयोजित किया जाएगा। अभी हाल ही में अजय वारियर एक्सरसाइज कहाँ आयोजित हुआ था? तो उत्तराखंड के चौबटिया में। उत्तराखंड के चौबटिया में। वरुण एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? तो वरुण एक्सरसाइज होता है भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। मित्र शक्ति किसके बीच होता है? मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। फॉप युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? फॉप होता है भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच में होता है। सूर्य किरण एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? तो सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच में होता है। भारत और नेपाल के बीच में। और युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज। युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज होता है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये होता है मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो मुंबई। इसको कौन सी संस्था आयोजित करती है? पहले इसके बारे में जानेंगे। तो यह फिल्म समारोह निदेशालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार तथा गोवा राज्य सरकार तथा भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से किया जा रहा है इसका 52वां संस्करण। और इसमें किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और स्टान सावो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार से दिया जा रहा है। 2021 से दिया जाएगा। भारत में फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? भारत में फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 1953 में। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1948 में। भारत का सबसे कम वैक्सीनेशन वाला जिला कौन है? फिरोजपुर। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब। भारत 100 करोड़ वैक्सीनेशन वाला दूसरा राष्ट्र बना है। भारत 100 करोड़
वैक्सीन देने वाला दूसरा राष्ट्र दूसरा राष्ट्र बना है। भारत में 70% यानी 70 करोड़ लोगों को पहला डोज दिया गया है और 30 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज दिया गया है। और भारत में सर्वाधिक वैक्सीनेशन वाला जिला कौन है? तो पहला कौन है? पहला किन्नौर है। दूसरा कौन है? दूसरा है नोएडा। और तीसरा कौन है? तीसरा है कोलकाता। और भारत में कौन ऐसा गांव है जिसका 100% वैक्सीनेशन हुआ है? तो बयान गांव। और पहला शहर कौन सा है जिसका 100% वैक्सीनेशन हुआ है? ये हुआ भुवनेश्वर। और कोरोना मुक्त राज्य कौन है? कोरोना मुक्त राज्य है गोवा। कोरोना मुक्त राज्य कौन है? गोवा है। और सर्वाधिक वैक्सीनेशन किस राज्य में हुआ है? सर्वाधिक वैक्सीनेशन हुआ है यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का डिप्टी स्पीकर किसको चुना गया है? तो नितिन अग्रवाल को चुना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष का जिक्र है। लोकसभा अध्यक्ष का जिक्र होता है। और विधानसभा का डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष, इसका जिक्र किया गया है 178 में। 178 में। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा कितने सीटें हैं? 403। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की सीटें हैं 80। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? विधान परिषद की सीटें हैं 99। नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य का है? नवीन रोजगार छतरी योजना कहाँ का है? यूपी का है। हमारे चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।